नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय सिंह। हमने ब्रीट स्टार्ट कर रखा है जिसकी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में अपना टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अभी तक हमने जो पदार्थ की परिभाषा देखी, अवस्था देखी, जो भौतिक और रासायनिक, भौतिक अपनी पूरी हो चुकी है, रासायनिक में तत्व चल रहा है, एलिमेंट चल रहा है। ये टॉपिक अलग से दिया हुआ है इसलिए हम गहराई से पढ़ रहे हैं। एलिमेंट के 3 भाग होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु हमने कंप्लीट कर लिया। धातु क्या, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है वो धातु है। इसके भौतिक और रासायनिक जो गुण धर्म थे वो हमने पूरे कर लिए। इसके कुछ फैक्ट हैं जो बताए भी थे, एक बार फिर सुन लो। जैसे Hg है, ये कम रूम टेम्परेचर के ऊपर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। सीजियम और फ्रेंशियम जो धातु हैं ये भी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। इसके अलावा एक गैलियम है, वो भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये P ब्लॉक की है, ये S ब्लॉक की है, ये D ब्लॉक की है। तो ये जो धातुएं हैं ये भी D ब्लॉक की मरकरी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। S ब्लॉक की सीजियम और फ्रेंशियम है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। P ब्लॉक की गैलियम है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु का सामान्य जो गुण होता है वो क्या होता है कि ये कठोर पाई जाती हैं, लेकिन धातुओं में ये कुछ अपवाद हैं जो खासकर याद रखने हैं कि डी ब्लॉक की कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो मरकरी। एस ब्लॉक की कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वह सीजियम और फ्रेंशियम। पी ब्लॉक की कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है गैलियम। ये थे। एक शब्द और है, अलग से नोट डाल के याद रख लो, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया एक्वा रेजिया ये एक अम्ल है। इसको रॉयल जल या वाटर भी, इसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर ये 3:1 में बना होता है, जिसमें 3 जो होता है वो HCl के अणु होते हैं जो सांद्र होता है, और एक जो भाग होता है वो HNO3 का होता है, ये भी शानदार होता है। इसको रॉयल जल इसलिए कहा जाता है कि इसमें इतनी क्षमता होती है कि यह सोने, प्लेटिनम यानी कि गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातु को भी गला सकते हैं, पिघला सकते हैं। इसमें एक्वा रेजिया में ये क्षमता पाई जाती है जो जिसे रॉयल जल भी कहा जाता है। तो सीधा पूछा जा सकता है कि रॉयल जल किसे कहते हैं, या रॉयल जल में कौन से अम्ल आते हैं, तो HCl और HNO3। HCl के 3 भाग होते हैं और HNO3 का 1 भाग होता है। जो 3:1 में जो मिलकर जो बनाते हैं उसे रॉयल जल या एक्वा रेजिया एसिड बोलते हैं। इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गला सकता है। बाकी ऐसा कोई अम्ल नहीं है जो अकेला इन दोनों धातुओं को गला सके या पिघला सके। तो इन धातुओं को गलाने के लिए एक्वा रेजिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अधातु की, नॉन मेटल। नॉन मेटल की बात करते हैं
तो नाम से पता चल रहा है कि धातु का उल्टा क्या होता है, अधातु। धातु का उल्टा अधातु, यानी कि धातु क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है वो धातु। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जिसमें क्षमता होती है, ग्रहण करने की क्षमता, वो क्या है, अधातु। यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है वो अधातु कहलाती है। अधातु हैं वो सभी की सभी पी ब्लॉक में होती हैं, यानी कि जितनी भी अधातु हैं वो पी ब्लॉक में होती हैं। पी ब्लॉक के अलावा जैसे एस है, डी है, एफ है, इन ब्लॉकों में अधातु नहीं पाई जाती। इसमें सिर्फ धातुएं ही होती हैं। धातुएं हैं, अधातु हैं, जो उपधातु हैं वो होती हैं सिर्फ अधातु एस ब्लॉक में ही पाई जाती हैं। सामान्यतः जो अधातु हैं, अधातु सामान्यतः गैसीय फॉर्म में होती हैं, यानी कि गैसीय अवस्था में होती हैं। लेकिन जो 17वें वर्ग के जो धातु हैं जिसे हम हैलोजन बोलते हैं, जिसे हैलोजन कहा जाता है, जिसमें फ्लोरीन और जो क्लोरीन है वो तो गैस होती हैं। इसके बाद जो ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और जो आयोडीन है वो क्या है, सॉलिड अवस्था में होता है, सॉलिड ठोस अवस्था में होता है। यानी कि फ्लोरीन और क्लोरीन है वो गैसीय अवस्था में है, और ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और आयोडीन है वो सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। ये एक ही जो वर्ग है जिसे हेलोजन वर्ग कहते हैं, उसमें ये तीनों प्रकार की अधातु पाए जाते हैं, जो गैस अवस्था में भी होती हैं, द्रव अवस्था में भी होती हैं, और ठोस अवस्था में होती हैं। आयोडीन अकेली ऐसी अधातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। आयोडीन एक चमकदार अधातु है। सामान्यतः जो चमकदार जो गुण है वो किसका है, धातुओं का है। लेकिन जो आयोडीन है वो चमकदार अधातु होती है। इसके अलावा जो भी उत्कृष्ट गैस हैं, उत्कृष्ट गैस कौन कौन सी होती हैं, जैसे हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, रेडॉन है। ये सब के सब क्या हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं जो एक परमाणु होती हैं। ये एक परमाणु ही पाया जाता है इसमें। एक परमाणु मतलब है हीलियम 2 कभी नहीं बनता, नियोन 2 कभी नहीं बनता। ये फ्री रहती हैं, जैसे नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, ये सब की सब फ्री ही रहती हैं। यानी कि क्रिप्टॉन, हीलियम, नियोन ये सब की सब फ्री रहती हैं। इसमें एक परमाणु ही होता है, क्योंकि ये उत्कृष्ट यानी कि इसे अक्रिय गैस भी कहा जाता है। अक्रिय गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा अकेली ही रहती हैं। ये अणु फॉर्म में कभी नहीं आती है, हमेशा परमाणुविक फॉर्म में ही रहती हैं, परमाणुविक अवस्था में ही रहती हैं। और ये अक्रिय हैं, क्रिया ही नहीं करती, सिंगल परमाणु में रहती हैं। ये भी क्या हैं, अधातु हैं। अधातु जो होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी कि विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं करती। विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, इसमें धारा प्रवाह नहीं होती। लेकिन अपवाद स्वरूप जो ग्रेफाइट है, कार्बन का प्ररूप, ये क्या है, सुचालक होता है। ये विद्युत का और ऊष्मा का चालन करता है, सुचालक होता है।
कार्बन का ही एक अपर रूप है हीरा, जो सबसे कठोर होता है। पृथ्वी के ऊपर सबसे कठोर अगर कोई पदार्थ है तो वो है हीरा, यानी कि हीरा जो है वो पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ है, जो कार्बन का अपर रूप। और कार्बन एक क्या है, अधातु। ये पूरी हो गई अधातु। अधातु मतलब अधातु किसे कहते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो। सभी अधातु पी ब्लॉक में पाई जाती हैं। जो इसमें 17वां जो वर्ग है हेलोजन है, वो गैसीय अवस्था, फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में होती हैं। ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में होती है, और आयोडीन जो है वो सॉलिड अवस्था में होती है। सामान्यतः अधातु हैं वो गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन द्रव और सॉलिड अवस्था में भी पाई जाती हैं। आयोडीन एक अकेली धातु है जो चमकदार होती है। उत्कृष्ट जो गैसें हैं वो भी सब की सब अधातु ही होती हैं, एक परमाणु होती हैं, क्योंकि ये अक्रिय गैस हैं, ये क्रिया नहीं करती, ये आपस में भी क्रिया नहीं करती, किसी दूसरे के साथ ही नहीं बल्कि खुद आपस में भी क्रिया नहीं करती, इसलिए इनको अक्रिय गैस भी कहा जाता है। तो ये अधातु समाप्त हो गया। इसके आगे है उपधातु। उपधातु ये भी पी ब्लॉक में ही पाई जाती हैं। सभी की सभी उपधातु हैं वो पी ब्लॉक में पाई जाती हैं या पी ब्लॉक में ही उपस्थित हैं, जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण जो होते हैं, दोनों के गुण होते हैं वो क्या कहलाती हैं, उपधातु कहलाती है। यानी उपधातु के अंदर धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के भी गुण होते हैं। यानी कि जो सब मेटल होती है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के करेक्टर से मिलकर बनी हुई होती है, उसे वो होती है सब मेटल, यानी कि उपधातु होती है। ये विद्युत की अर्धचालक होती है, अर्धचालक। यहाँ पे तीन बात आई हैं, जैसे धातु है वो चालक, अधातु है वो कुचालक, और जो उपधातु है वह है अर्धचालक। यानी कि जिसमें ऊष्मा का प्रसार हो सके वो तो है चालक, विद्युत धारा या ऊष्मा का प्रसार हो सके वो तो है चालक। जिसमें प्रसार नहीं किया जा सके वो है कुचालक, और जिसमें सामान्य स्थिति में तो विद्युत का प्रसार नहीं किया जाता, लेकिन भौतिक परिस्थितियों में या भौतिक विधियां लगाकर बाहर से गर्म करके या उसका जो माध्यम है वो चेंज करके चुंबकीय माध्यम लगा के ऐसे क्रिया करके उसमें चालकता लाई जा सकती है, वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। तो जो उपधातु हैं वो अर्धचालक होती हैं, उपधातु अर्धचालक होती हैं, धातु हैं वो चालक होती हैं, और अधातु हैं वो कुचालक होती हैं। उपधातु सात हैं, पूरी आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या 7 है, जो सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, एंटीमनी और टेलुरियम और एस्टेटाइन यानी कि 80। ये जो 7 धातु हैं यही क्या है, उपधातु हैं। सॉरी, ये जो 7 एलिमेंट हैं यही क्या हैं, उपधातु हैं। यानी कि सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकन, पोलोनियम, एंटीमनी
टेलुरियम और एस्टेटाइन। ये जो 7 की 7 जो एलिमेंट हैं वो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। तो ये हो गया उपधातु, यानी कि एलिमेंट जो अपना एक टॉपिक था, तत्व, वो ख़त्म हो गया, यानी कि एलिमेंट ख़त्म हो गया है। इसमें हमने धातु, अधातु, उपधातु ये सब पढ़ा। तो दोस्तों समझ में आया धातु, अधातु और उपधातु। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है इस टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कंपाउंड, जो भी एक अलग से दिया हुआ है। कंपाउंड रीट के सिलेबस में अलग से दिया हुआ है कंपाउंड, यानी कि यौगिक। क्या होते हैं यौगिक? कंपाउंड जो हैं ये क्या होते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसके बारे में हम, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चार्ट में पहले ही बता चुका हूँ, बस उसकी अब व्याख्या करनी है। तो कंपाउंड क्या होते हैं कि जो दो या दो से अधिक, क्या लिखा मैंने, 2 या 2 से अधिक तत्व है जो रासायनिक बंधों से मिलकर बनते हैं, तो वो क्या कहलाता है? यौगिक। अब हमने 3 चीज़ पढ़ी, तत्व पढ़ा, यौगिक पढ़ा और मिक्सचर पढ़ा। तत्व क्या है? जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, वो क्या है? तत्व है। मिक्सचर क्या है? जिसमें 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के यौगिक एक निश्चित मात्रा में मिले हुए होते हैं, वो क्या है? मिश्रण है। तो यौगिक क्या है? जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व है जो रासायनिक बंधों से मिलकर बनते हैं, तो वो क्या कहलाता है? यौगिक। यानी कि इसमें 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक तो है रासायनिक बंध, एक चीज़ तो रासायनिक बंध, और दूसरे है 2 से अधिक तत्व, यानी कि जो तत्व हैं वो रासायनिक बंधों से मिलकर, तत्व रासायनिक बंधों से बंधकर जिस चीज़ का निर्माण करते हैं वो क्या है? वो है अपना कंपाउंड। कंपाउंड समझ में आया? यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्व जो रासायनिक बंधों से मिलकर बनते हैं, वो क्या है? कंपाउंड है। इसमें जो निश्चित अनुपात में बनते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है H2O है, अमोनिया है, नमक है NaCl, कि इनकी जो निश्चित मात्रा में मिलकर ही जो तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक तत्व है, सोडियम क्लोरीन ये भी एक तत्व है। तो ये जो 2 या 2 से अधिक तत्व है जब आपस में रासायनिक बंधों से बंधकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, वही क्या है? एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। इसमें जो यौगिक में जो फिर तत्व आपस में मिलते हैं, यानी कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये 2 अलग अलग तत्व हैं, तो जो इनसे जो यौगिक बनेगा, यानी कि H2O जल, इसका गुणधर्म इन दोनों के गुणधर्म से बिल्कुल भी अलग होते हैं। समझ में आया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण किया, तो जो जल के गुण होते हैं, वो जो गुण धर्म हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के गुण धर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं। इसमें कहीं कोई वास्ता नहीं होता है इन दोनों का, बिल्कुल से। इन हाइड्रोजन के गुण धर्म अलग होते हैं, ऑक्सीजन के गुण धर्म अलग होते हैं, और जल के जो गुण धर्म है वो अलग होते हैं। तो जो तत्वों के गुण धर्मों से मिलकर जो यौगिक बनता है, उसके जो गुण धर्म है वो तत्वों के गुण धर्मों से बिल्कुल ही अलग होता है। यौगिक के जो तत्व होते हैं, जो भी तत्व मिलकर बनते हैं यौगिक, उन यौगिकों के जो तत्वों को वापस अलग
हम भौतिक विधियों से नहीं कर सकते। भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते, यानी कि जो यौगिक बना है, जिन भी तत्वों से मिलकर बना है, उन तत्वों को अगर हम अलग करना चाहें तो भौतिक विधियों द्वारा हम उसको अलग नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है। तो ये है यौगिक। समझ में आया? यौगिक क्या है कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक रासायनिक बंधों द्वारा जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं वही क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बनता है उनके गुण धर्मों से बिल्कुल अलग नया गुण धर्म बनता है, यानी कि तत्व मिलकर एक नए, दो अलग गुण मिलकर एक नए गुण का निर्माण करते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका अलग अलग गुण होता है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का गुण है वो एकदम अलग अलग होता है, तो दो अलग अलग गुण मिलकर एक नया गुण का निर्माण करते हैं। वह क्रिया क्या है? यौगिकीकरण है। यौगिकीकरण यानी कि नए जो यौगिक का निर्माण होता है वो दो तत्वों से मिलकर होता है। इन दोनों तत्वों के गुण धर्म अलग अलग होते हैं। उन दोनों के मिलकर जो नया यौगिक बनता है उनका गुण धर्म भी एकदम अलग होता है, यानी कहीं पे किसी का गुण धर्म मैच नहीं करता या मिलते नहीं। यौगिक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। दो प्रकार के यौगिक होते हैं। कार्बनिक जो यौगिक हैं वो जीवों से प्राप्त होते हैं, और जो अकार्बनिक यौगिक हैं वो खनिजों से पदार्थ होते हैं, खनिजों से प्राप्त होते हैं। यानी कि जो अकार्बनिक है वो हमें खनिज है, जैसे खनिजों, चट्टानों, उनसे प्राप्त होते हैं, और जो कार्बनिक है वो हमें जीवों से प्राप्त होते हैं। कार्बनिक का फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब क्या है? कार्बनिक यौगिक के उदाहरण हैं। और जैसे कार्बनिक यौगिक के उदाहरण हैं जैसे H3PO4, HNO3, NaCl, ये सब क्या है? अकार्बनिक यौगिकों के उदाहरण हैं। अकार्बनिक यौगिक हमें कहाँ मिलते हैं? खनिजों से प्राप्त होते हैं या चट्टानों से प्राप्त होते हैं। कार्बनिक जो यौगिक हैं वो हमें जीवों से प्राप्त होते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा एलिमेंट जो एक टॉपिक रीड की सिलेबस में है केमिस्ट्री में, एक कंपाउंड, तत्व और यौगिक, ये दोनों टॉपिक हैं जो अपने ख़त्म हो गए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये लेसन, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और उस पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके आप पूरे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा। मेरे पुराने वीडियो जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं उसको भी आप देख सकते हैं। पहले भी के वीडियो देखेंगे तो नया वीडियो आसानी से समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, क्या क्या पढ़ाया गया है। अचानक से एक वीडियो देखोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। पहले पुराने वीडियो देखो, लाइन टू लाइन देखो, तभी आपको समझ में आएगी हर एक चीज़ जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है। वो हर चीज़ लाइन टू लाइन देखोगे तभी समझ में आएगी, रेगुलर रहोगे तभी समझ में आएगी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और एक बात और दोस्तों, सेशन पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सकें। थैंक यू दोस्तों।